आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग भारत की रेलवे पर उंगलियां उठाते हैं या उसमें कमेंट निकालते हैं या कमेंट करते हैं कि भारत की रेलवे ऐसी है, वैसी है, ऐसी है। तो आज पूरा वीडियो देख लेना। आज आपको पता चल जाएगा कि भारत की रेलवे अच्छी है या बुरी है। और मेरे हिसाब से आप पूछोगे तो मैं अभी बता देता हूँ कि भारत की रेलवे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब वो कैसे है मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि वैसे आपको भरोसा नहीं होगा। तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ, भारत की रेलवे अच्छी है या बुरी है। भारत के लिए अब ऐसे बात कर लेते हैं। देखो, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो दोनों की देशों में भारत ने पाकिस्तान को बंटवारे में कुछ पैसा भी दिया था उसको, तो रेलवे भी दी थी। आज भारत के अंदर भी रेलवे चलती है और पाकिस्तान के भी रेलवे अंदर चलती है। भारत की रेलवे जो है ना वो बिजली से चलती है। बिजली से कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पहाड़ी इलाका है या वैसे हैं आउट एरिया, वहाँ मैं कहता हूँ 90% बिजली से चलती है, 10% डीजल से चलती है। लेकिन पाकिस्तान की जो रेलवे है वो पूरी की पूरी 100% बिजली से नहीं, डीजल से चलती है। तो समझ लो डीजल में और उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा। और भारत की जो रेलवे है वो डिजिटल हो चुकी है। भारत की रेलवे के अंदर वाईफाई है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। फ़ोन करोगे तो तुरंत सारी चीज़ सुविधाएँ मिल जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेलवे के अंदर ऐसा नहीं है और ना ही बांग्लादेश की रेलवे के अंदर है। अब आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो एक बार इन दोनों देशों में से आप यात्रा कर सकते हो। एक बार आप बांग्लादेश की उसमें ट्रेन में जाके या रेलवे में जाके आप यात्रा करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि भारत की रेलवे मेरी अच्छी है या बुरी है। अब देखो, रही बात कि भारत की रेलवे लेट होती है, तो भैया लेट भी होती है, कभी कभार समय पर भी पहुंचा देती है। अब समय पर जल्दी भी पहुंचा देती है, समय से ज़्यादा। मैं एक दो बार गया हूँ तो मैंने एक्सपीरियंस लिया है कि दिल्ली के पास गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है। गाजियाबाद से आप काठगोदाम की तरफ जाना तो रेलवे वहाँ पर आपको समय से पहले भी पहुँचा देती है, आपको 10-15 मिनट लेट भी पहुँचा देती है। मैंने कई बार देखा है। आप भी जाओ तो देखना, वहाँ लेट नहीं होती, क्योंकि वो जो रूट है ना वो क्लियर रूट रहे। कुछ ऐसे रूट होते हैं जहाँ पर भैया हर जगह काम चलता रहता है, तो वहाँ रेलवे लेट भी हो जाती है। क्योंकि इतनी बड़ी नेटवर्क है ना भारत के अंदर, पूरी दुनिया में नहीं है जितनी भारत के अंदर है। जगह जगह पर आधा किलोमीटर के अंदर में 4-4 अंडरपास मिल जाएंगे तुमको, गाड़ियों के और सड़कों के अंडरपास, ऊपर ओवर ब्रिज। तो इस तरीके से भाई देखो हर जगह काम चलता रहता है, इसलिए ट्रेनों का उसी हिसाब से उनको रोकना पड़ता है। तो इसलिए हमारी भारत की रेलवे हर जगह लेट भी हो जाती है। और रही बात लेट इसलिए भी होती है कि जैसे दिल्ली से कोई आदमी चढ़ा, अब उसका पेरेंट्स रह गया पीछे, उसने तुरंत चैन खींच दी, हल्की सी ट्रेन चलने लगी तो ट्रेन खींच दी, तो भाई 2-3 मिनट चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं। तो 2-3 मिनट यहाँ से लेट हो गई, फिर वो अपने प्रेशर बनाएगी तो फिर ऐसे 4-5 मिनट लेट हो गई, तो ऐसे ही लेट हो जाती। फिर दूसरी स्टेशन पर रुकेगी, वहाँ किसी ने चैन खींच दी, तो इस तरीके से ट्रेन भी लेट होती है। इसमें गलती हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे कि भाई भारत की रेलवे अच्छी तो अच्छी इसीलिए है कि भाई बांग्लादेश में अगर आप जाओगे ना या पाकिस्तान में आप जाओगे तो भारत की रेलवे डिजिटल है, वहाँ की रेलवे डिजिटल नहीं है। वहाँ की रेलवे आज भी बिजली से, डीजल से चल रही है दोनों देशों में। और बांग्लादेश में तो हद पार हो गई है। वहाँ के लोग ट्रेन के अंदर तो सफ़र करते ही हैं, ऊपर भी करते हैं, ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ बिजली का कोई झंझट ही नहीं है। तो इंजन के ऊपर भी चढ़ जाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ट्रेन के ऊपर छत पर बैठ जाते हैं। तो अब आप समझ लो कि भारत में तो कहीं नहीं ऐसा है कि ट्रेन के ऊपर से कोई यात्रा कर रहा हो। बहुत कम है, तो 1-2% कहीं हो सकता है, मैंने नहीं देखा हो। तो कहीं चल रहा हो आउट में या कोई ट्रेन के ऊपर से तो हो सकता है, लेकिन भारत के अंदर मैं 100% कह सकता हूँ कि ट्रेन के ऊपर सफ़र कोई नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ कर रहा है, तो मैं भी वहाँ का सफ़र कर लूँगा कि ट्रेन में बाहर भी बैठ के कोई सफ़र करता है। तो भारत में नहीं है। भारत में अच्छी बात यह है कि अंदर ही करते हैं सब लोग। देखो, अब आप सोच रहे हो कि बांग्लादेश में लोग छत पे बैठे हैं तो वहाँ अंदर रस नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी। इतनी भीड़ होती है, आदमी जब अंदर घुस नहीं पाता ना तब छत पर चढ़ने की सोचता है। तो आप समझ लीजिए भारत के अंदर तो अंदर ही अंदर जा रहे हैं। भाई देखो, कुछ रूट ऐसे हैं जिनमें भीड़ मिलती है, कहीं भारत के अंदर ऐसे भी रूट है जिसमें भीड़ बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये होता है। अब भारत में देखो डिजिटल है। डिजिटल ये है कि अगर किसी को ट्रेन ढूंढनी है तो आप ट्रेन स्टेशन पर बैठे हो तो आपको, अगर आपका S1 या S2 या AC डब्बा है, जो भी डब्बा है आपका, वो आपका डिस्प्ले हो जाता है 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, ट्रेन आने से पहले। तो आप वहाँ जाके खड़े भी हो सकते हैं, वहीं अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको सर पर रखना पड़ेगा अपना, और आपको खड़े होना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि ट्रेन में कि कहाँ पर लिखा हुआ है, और जहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ ये गया S1 और गाड़ी चल रही है, ट्रेन धीरे धीरे रुक रही, तो आपको पीछे ही भागना पड़ेगा। वहाँ डिस्प्ले का ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं कई सारी भारत की रेलवे की स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लेना कि पाकिस्तान की
स्टेशनों के नाम लगा दूंगा, तो वहाँ आप देख लेना कि वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अभी भी वहाँ की जो ट्रेन रेलवे चल रही है वो डीजल से ही चल रही है, डिस्प्ले क्या लगाएंगे बेचारे। तो इसलिए भारत को कोसे नहीं भैया, भारत का साथ दें। भारत ही पूरी दुनिया में एक ऐसा देश है जो जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और जिस देश में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होती है ना जिस देश में, उस देश को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो फिर भी भारत को धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो कम से कम भारत को मेंटेन करके चल रहा है। पूरी दुनिया में इतनी जनसंख्या नहीं है, फिर भी भारत को मेंटेन करके चल रहा है। तो पूरी दुनिया में इतनी जनसंख्या नहीं है, एक हमारा यूपी स्टेट है भारत के अंदर, इतनी जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या नहीं है, इतनी केवल यूपी के अंदर ही रहती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई जिस घर में ज़्यादा बर्तन होंगे ना, बर्तन और एक जगह रखे होंगे, और आप उसमें से आप चम्मच या कुछ निकालोगे अंदर से तो एकदम भड़बड़ाएंगे, आवाज़ आएगी। तो अगर दो बर्तन रखे हो, एक थाली और एक चम्मच, तो भड़बड़ाएंगे, मुझे नहीं लगता कि वो तुरंत उठा लोगे। ऐसे ही भारत के अंदर है कि भारत के अंदर भी कई तरह के लोग पड़े हुए हैं, कई मंड के तरह पड़े हुए लोग हैं। तो वो कई तरह की कमेंट निकाल सकते हैं। खुद कुछ खाने को नहीं हो घर में, लेकिन दूसरे के पनीर में वो निकालेंगे कि कमी कि तुम्हारे पनीर अच्छा नहीं बना है, चाहे खुद खाने को नहीं हो। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स लोग पाए जाते हैं, वो पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने देश को भी गालियाँ दे सकते हैं, कुछ को भी देख सकते हैं, बस वो केवल पॉलिटिक्स में आ जाएँ और वो फेमस हो जाएँ। तो फेमस होने के लिए भी लोग भारत के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, नंगे नाच भी सकते हैं। अब कोई क्या हद तक जाएँ, नंगा नाचना किसी भी हद तक जा सकते हैं फेमस होने के लिए लोग। तो यही है कि भैया भारत में फिर भी सुकून है, इसलिए भारत को कोसे नहीं, कमेंट ना करें, भारत का साथ दें। अगर कहीं करप्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ उंगली उठाएं, आपकी जितनी औकात है उतनी उंगली उठाएं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ खतरा है आगे चल के, अगर ज़्यादा उंगली उठाऊंगा तो खतरा हो सकता है, तो आप अगली उंगली उठा भी अपनी उंगली को दबा भी सकते हैं, लेकिन उठाने की कोशिश ज़रूर करें। आप जिसके खिलाफ भी अगर आप मान के चलो टीटी है, टीटी अगर आपसे रिश्वत ले रहा है तो आप उससे बोल भी सकते हैं कि भाई ये रिश्वत अच्छी बात नहीं है, अगर आप ले रहे हो देख लेना, फिर सोच लेना। तो क्या करोगे कि कोई बात नहीं, जो होगा मैं देख लूँगा, करूँगा, बस इतना ही होगा। तो इतने से टीटी चला जाएगा, लेकिन आगे चल के ऐसा घपला कम करने की सोचेगा। ऐसे बहुत सारे करप्शन वाले एरिया हैं जहाँ लोग कर रहे हैं, तो आप उंगली उठा सकते हैं। मेरे को जहाँ दिखाई देता है, जितनी मेरी औकात होती है मैं वहाँ उंगली उठा देता हूँ। और आप भी इस तरीके से भारत का समर्थन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।